लालू प्रसाद यादव के साहेब और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद राज्यसभा में एक ऐसा बिल लेकर के आने वाले हैं जिस कारण से उनकी चर्चा तेज हो गई है। और हम बताएंगे आपको कि ये राज्यसभा सांसद जो बिल लेकर के आ रहे हैं, इस बिल में क्या खास है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन जज साहब लोगों की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनको राजनीति में विशेष दिलचस्पी होती है। उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि ये अमरिंदरधारी सिंह हैं कौन और लालू प्रसाद यादव से इनका रिश्ता कैसा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अमरिंदरधारी सिंह वो नाम जिसे 2020 में राज्यसभा भेजा गया राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से। ये नाम इसलिए खास था क्योंकि इस नाम के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के ही कई नेताओं को जानकारी नहीं थी। किसी ने सोचा नहीं था कि अमरिंदरधारी सिंह का नाम जो है लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेजने के लिए सजेस्ट कर देंगे। और उसके बाद कांग्रेस इस नाम का खूब विरोध की थी। उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजने के लिए अमरिंदरधारी सिंह का नाम चुना था। गौरतलब है कि लालू यादव उस समय रांची के जेल में बंद थे और उसके बाद अमरिंदरधारी सिंह का नाम जब सजेस्ट किया गया तब तेजस्वी इस नाम का जिक्र करते समय ये दम भरते थे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो सिर्फ मुस्लिम और यादवों की पार्टी नहीं है, इसमें अगरों की भी भूमिका है, पिछड़ों की भी भूमिका है और इस बात का खूब ढोल पीटा जाता था। लेकिन अब ये अमरिंदरधारी सिंह एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। चर्चा के केंद्र में है इसलिए है क्योंकि 2020 में इनको राज्यसभा भेजा गया और 2021 में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया था फर्टिलाइजर्स के मामले में घोटाले के केस में। कई महीनों तक इनको जेल की सजा काटनी पड़ी और उसके बाद अब फिर बाहर आने के बाद राजनीतिक तौर पे ये सक्रिय हो गए हैं और इस बार राज्यसभा में 2 प्राइवेट बिल ये लेकर आ रहे हैं। दोनों बिल खास है। पहला बिल जो है वो वैवाहिक बलात्कार से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि अभी तक किसी भी महिला का शादी के बाद उसके पति के द्वारा बलात्कार हो, इसको भारतीय संविधान अभी तक नहीं मानती है और इस कारण से अमरिंदरधारी सिंह जो है पहला जो बिल लेकर के आ रहे हैं वो यही बिल है, वैवाहिक बलात्कार से जुड़ा हुआ। और दूसरा जो बिल है वो बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों तक खबरें खूब चली थी कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम गंगोपाध्याय था। उन्होंने लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जज के पद से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके ठीक बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज भी अपना पद से इस्तीफा देने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए थे। और अब तक हमने कई बार ये देख लिया है कि कई जज होते हैं जो अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो दूसरा जो बिल अमरिंदरधारी सिंह ला रहे हैं वो यही है कि अब कोई भी जज जो हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो वीआरएस लेने के बाद या इस्तीफा देने के बाद या रिटायरमेंट के बाद अब कभी राजनीति में नहीं आ पाएंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और इस कारण से अमरिंदरधारी सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। उनका बिल जो है एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बिल पर मुहर लगती है या फिर इसको खारिज कर दिया जाता है। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और इस कारण से ये मानना मुश्किल है कि राष्ट्रीय जनता दल इस मौके को भुनाने में सक्षम हो पाएगी या फिर अमरिंदरधारी सिंह सफल हो पाएंगे। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि अमरिंदरधारी सिंह का नाम जो है खूब चलता है। चलता इसलिए भी है क्योंकि अमरिंदरधारी सिंह बिहार के उन अरबपतियों में से एक हैं जिनका कारोबार जो है बहुत लंबा चौड़ा है। 237 करोड़ के मालिक हैं अमरिंदरधारी सिंह और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव उनको साहेब कह के पुकारते हैं और इसी कारण से जब हमने वीडियो की शुरुआत किया था तो ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव के साहेब बिल लेकर आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव के साहब बिल लेकर के आ रहे हैं, 2 प्राइवेट बिल लेकर के आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके बिल से कितना लोग सहमति जुटाते हैं और ये नियम बन पाता है कि नहीं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, रिटायर्ड जजों को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।